बी में कल हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड तक कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेकंड का थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, LHS वाला पार्ट है। tan a अपॉन में 1 माइनस cot a प्लस में cot a अपॉन में 1 माइनस tan a। और जो प्रूफ करना है वो दिख ही रहा होगा, क्या लेके आना, sec a cos a के प्लस 1। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करना है इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अभी तुम खुद ही यहाँ पे देखोगे, कल दिए भी थे लगाने के लिए लेकिन हो तो नहीं पाया था भाई यहाँ पे। लेकिन चलो फॉर्मूला उसके पहले भी तुम्हारा बेसिक्स जो है जहाँ पे तुम किए थे, चलो ठीक है, एक बार और मिलाना, ध्यान देना। पहले तो आइडेंटिटीज लग नहीं रहा है यहाँ पे डायरेक्टली। सेकंड काम क्या बोला गया था, सबको साइन और कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो tan a को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पे आते प्लस का सिंबल है, कॉट ए है तो लिख देंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में 1 माइनस tan a है तो क्या लिख देंगे, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर ध्यान से अगर देखोगे तो ये है तुम्हारा साइन ए अपॉन में है कॉस ए। क्या इसका एल्सियम लेना ही पड़ेगा हम लोग को, तो 1 और साइन ए का एल्सियम कितना आएगा, साइन ए। यह आ जाएगा तुम्हारा साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में, ऊपर है तुम्हारा कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ अगर एल्सियम लोगे तो यहाँ एल्सियम कितना आएगा इसका, कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए माइनस में क्या, साइन ए। अब आगे देखो, तो सबसे पहला काम क्या किए, सबको साइन और कॉस में क्या किए, कन्वर्ट किए। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या इसको यही लिखेंगे हम लोग, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे तो साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए माइनस में कॉस ए। सेम काम बगल में भी करोगे, प्लस का सिंबल है, ऊपर है तुम्हारा कॉस ए अपॉन में साइन ए, और मल्टीप्लाई का जब सिंबल दोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए माइनस में क्या, साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए। साइन ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर ए। नीचे देखोगे अगर तुम, ये है कॉस ए, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे इसको, साइन ए माइनस क्या, कॉस ए, प्लस में कॉस ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे देखोगे अगर साइन ए, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे इसको हम लोग, कॉस ए माइनस में क्या, साइन ए। आई होप यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यहीं पे कई लोग गलती करते हैं, और कल दिया भी गया था वैसे करने के लिए, तो कई लोग का गलत था यहाँ पे। कई लोग क्या, तुम्हारा आया था आंसर इसका सेकंड का थर्ड का। चलो इसके बाद बताओ क्या किए हो, पहले तुम ही बताओ दिव्या, इसके बाद क्या किए हो। बिना वैसे मत कॉपी मत देखो, चलो जिस तरीके से किए हो हम देखेंगे कॉपी वैसे किस तरीके से की हो। तुम इसके बाद क्या किए हो, वेरी गुड, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे इसके बाद एलसीएम अगर वापस लोगे अगर तुम, तो ब्रैकेट के आगे यहाँ क्या है, कॉस ए, और यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या है, साइन ए। ये तो लिखोगे कॉस ए साइन ए, लेकिन ब्रैकेट में क्या तुमको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस डिफरेंस किसका है पता है, माइनस का। ध्यान से देखो, ये साइन ए प्लस में, कॉस ए माइनस में है, और यहाँ साइन ए माइनस में और कॉस ए क्या है, प्लस में है। अगर दोनों ब्रैकेट का साइन सेम कर दे तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट में अगर सेम चीज रहेगा तो उसको कितनी बार लिखोगे, एक बार। तो वही यहाँ पे काम करने जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लिख रहे हैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट में आओगे जब तो इसको लिखेंगे साइन ए माइनस में कॉस ए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, देखो पहले प्लस का सिंबल चलो लगा दे रहे हैं, लेकिन यहीं पे हटाएंगे इसी स्टेप में। नीचे से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन ए जो है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, हम माइनस का सिंबल जब यहाँ रखे हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये जो माइनस साइन ए था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस, और जब कॉस ए प्लस में था तो कॉस ए किस में आ जाएगा तुम्हारा, माइनस में। क्या ये चीज क्लियर कर पा रहे हो, क्लियर हो पा रहा है। माइनस नीचे से कॉमन ली है तो साइन ए माइनस में तो साइन ए प्लस में, कॉस ए प्लस में तो कॉस ए क्या माइनस में। क्या डिनोमिनेटर में कभी माइनस रहता है क्या, नहीं। तो माइनस को हम यहीं पे इसीलिए बोले कि माइनस को यहीं पे ऊपर भेज देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप ये, याद रखना। अब आगे देखना है यहाँ पे, अगर अब इसका एलसीएम लेने जाओगे तो दिख रहा होगा क्या दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है कि नहीं। तो दो ब्रैकेट में अगर सेम चीज है उसको कितनी बार लिखोगे, एक बार, लेकिन ब्रैकेट के आगे तो डिफरेंट है हमारे पास, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कॉस ए, उधर क्या था साइन ए, और दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है तो लिख देंगे इसको एक बार साइन ए माइनस में क्या कॉस ए। क्या यहां तक क्लियर हो पा रहा है? यहां तक हो पा रहा है क्लियर कैसे किया गया है? ठीक है, क्या कॉस ए से कॉस ए चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए चला गया, क्या बचा साइन ए। साइन स्क्वायर ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये साइन क्यूब ए माइनस में साइन ए से साइन ए चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए चला गया, क्या बचा कॉस ए। कॉस ए में कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए। क्या ये भी क्लियर हो रहा होगा कैसे किया गया है? ठीक है, एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व किया है। अब जरा ऊपर देख के बताओ, क्या एक फॉर्मुला रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि फॉर्मुला लग सकता है यहाँ पे ए क्यूब माइनस क्या बी क्यूब। देखो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला, क्योंकि यही याद नहीं था कई लोग को। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। अब इसी के बिहाफ पे इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस में क्या कॉस ए हो गया एक ब्रैकेट में, अगले में क्या है ए स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी कि साइन ए कॉस ए, और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर करोगे क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। नीचे जैसा था वैसा हम लोग उतारेंगे, कॉस ए साइन ए और एक ब्रैकेट में है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। अब देख के बताओ यहां से क्या साइन ए माइनस कॉस ए से क्या साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, ठीक है। ऊपर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या एक आइडेंटिटी तुमको दिख रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मिला के क्या लिख लेंगे 1, है ना। तो 1 प्लस में जो बचा उसको उतार रहे हैं साइन ए कॉस ए पूरे का अपॉन कॉस ए साइन ए। यहां पे एक आइडेंटिटी हम लोग लगाए हैं वो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब इसके आगे देखना क्या यहां से कॉस ए और साइन ए जो है क्या दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो यही लिखोगे ना 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए प्लस में ऊपर क्या और साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए साइन ए। साइन ए गया, कॉस ए से कॉस ए गया, क्या बचा यहाँ पे 1। अब इसको देखो, इसको कवर कर रहा है 1 अपॉन कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो इसको लिख देंगे सेक ए। ऐसे ही कॉस को हटा लो, 1 अपॉन साइन ए है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसको लिख देंगे कॉसेक। अब देख के बताओ क्या यही प्रूफ करना था, क्या दिख रहा होगा तुम लोग को। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको काउंट करोगे, ठीक है। एक बार हम अभी देख रहे हैं किस बिहाफ पे तुम लगाई हो वैसे, ठीक है। मेथड भी सही होना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग से क्या देखना है, समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही था एलएचएस वाला पार्ट, है ना। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए अपॉन में क्या 1 माइनस tan a। आइडेंटिटीज नहीं है, सबको साइन और कॉस में क्या किया गया कन्वर्ट, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। tan a को साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए को कॉस बाई साइन ए, 1 माइनस कॉट ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस tan a तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। फिर इसके नीचे अपॉन में यहाँ जो तुमको दिख रहा होगा, यहाँ इसका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, दिख रहा होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों का क्या लेंगे अलग अलग एलसीएम। तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे वही होगा तो कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके आगे देखना, अब जब रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग यहाँ पे तो साइन ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। वही सेम काम राइट हैंड साइड में भी होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए में साइन ए का क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, बाकी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे लिखा गया है, कॉस ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे यहाँ तुमको दिख रहा होगा। और इसके बाद वाले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसके बाद भी तुम क्या लोगे एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ ब्रैकेट के आगे कॉस ए है, यहाँ ब्रैकेट के आगे क्या है साइन ए, तो ये तो उतरेगा ही उतरेगा एलसीएम में। लेकिन क्या ब्रैकेट में तुमको यहाँ पे सेम दिख रहा है, बस डिफरेंस किसका है साइन का है। तो इन दोनों को हम यहाँ एक ही ब्रैकेट बनाते हैं, मतलब एक ही जैसा बनाएंगे। तो यहाँ नीचे से साइन कॉमन क्या लेंगे माइनस, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन ए से क्या हो जाएगा प्लस साइन ए, और ये प्लस कॉस ए से क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए। अब इसके बाद से तुम समझी होगी वैसे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट बोलना है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। tan a प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस 1 अपॉन में
कॉस ए का होल स्क्वायर। जो प्रूफ करना है वो दिख ही रहा होगा, आरएचएस वाला पार्ट है हमारे पास। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको वही करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट, तो करते हैं आराम से इसको। तो साइन ए अपॉन में क्या लिख लेंगे इसको, कॉस ए, प्लस में 1 अपॉन में क्या है यहाँ पे, कॉस ए, इस पूरे का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर। सेम काम tan ए को क्या लिख लोगे, साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए, माइनस में 1 अपॉन में कॉस ए का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अलग अलग क्या एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। चलो बोलना, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा यार, कॉस ए, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए प्लस 1 का क्या, मतलब इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट जो बड़ा वाला था वही बनाते हैं, सेम काम। क्या यहाँ भी वही होगा, चलो बोलना, कॉस ए और यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, साइन ए माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है कैसे किया गया है। चलो इसकी बात का स्टेप बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या इसको अलग अलग होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ब्रेक। तो ऊपर जरा देख के बताओ, अलग अलग लिख रहे हैं इसको पहले, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में ऊपर भी इसको क्या लिखोगे, साइन ए माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिख लोगे इसको, कॉस स्क्वायर है। क्या अलग अलग ब्रेक कर ले इसको। चलो इसका एलसीएम भी ले लेते हैं एक ही बार में, है ना। क्या एलसीएम दोनों का सेम ही आने वाला है, क्या आएगा एलसीएम यार, कॉस स्क्वायर है, यही आएगा ना इसका एलसीएम, 1 बार में जाएगा, यही उतरेगा। तो एक स्टेप कम कर रहे हैं, इसको ना उतार के आखिर यही उतरेगा यहाँ पे, है ना, ये उतरेगा इधर से और ये उतरेगा इधर से। यहाँ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। क्या यहाँ पे किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का, लिखोगे इसको जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना, यहाँ पे ये 2 साइन ए प्लस में 2 साइन ए माइनस में कट जाएगा ये, ठीक है। जब आरएचएस जरा देख लेना, क्या आरएचएस के नीचे, आरएचएस में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, क्या वहां साइन के फॉर्म में कि कॉस के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। तो दिख रहा होगा यहाँ, तो दिमाग लगा ही पा रहे होगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ एक बार देख लो, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कितना साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 2। नीचे आओगे, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे यार, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहाँ तक क्लियर है। अब देख के बता, क्या ऊपर से क्या 2 कॉमन कर लोगे, जैसे 2 कॉमन करोगे, जैसे 2 कॉमन करोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे इसको, बोलो, साइन स्क्वायर है प्लस क्या 1, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर है। क्या देख लो, यही लेके आना था, क्या दिख रहा होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5th वाले पार्ट पे आते हैं। तो 5th वाले पार्ट में लिखा है एलएचएस वाले में, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a, और जो लेके आना है तुमको दिख ही रहा होगा वहां पे, क्या लेके आना है आरएचएस में, जरा ध्यान देना, 1 प्लस में किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। तो यहां से हम लोग ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्ट किसको करेंगे, कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में। लेकिन एक काम करना है, पहले डायरेक्टली तो नहीं लिख पाएंगे, तो कॉस पावर 4a को देखना हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस पावर 4a को हम क्या कॉस स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस पावर 4a था, तो इसको कॉस स्क्वायर का क्या लिखे, होल स्क्वायर लिखे। अब दिख रहा होगा यहाँ से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, क्या कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे किसका होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे किसका होल स्क्वायर लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा यार, साइन पे पावर 4a माइनस 2ab माइनस 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर। क्लियर हो रहा कैसे यहाँ पे किया गया है। ये 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचा यहाँ से 1 प्लस में क्या बचा, साइन पे पावर क्या, क्या यही आरएचएस वाला पार्ट था, क्या देख सकते होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एलएचएस पार्ट है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस में कॉस ए माइनस कॉस बी
और नीचे हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी। और क्या लेके आना है आरएचएस में, क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, जब ऑलरेडी पहले से साइन और कॉस में कन्वर्टेड है तो उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम लेते हैं इसका। तो एक ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस क्या, साइन बी। यही आएगा ना इसका एलसीएम। कैल्शियम हो गया हमारे पास, कॉस ए प्लस कॉस बी से चला गया कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम लिख रहे हैं फिलहाल में ऐसे, साइन ए माइनस साइन बी में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग साइन ए प्लस साइन बी का, प्लस में साइन ए प्लस साइन बी से साइन ए प्लस साइन बी चला गया तुम्हारा, कॉस ए माइनस कॉस बी में, कॉस ए माइनस कॉस बी में मल्टीप्लाई किसका होगा हमारा, कॉस ए प्लस क्या, कॉस बी का। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का। बस सवाल लेंदी दिखाया है, बहुत आसान सवाल है। तुम देख के बताओ यहाँ पे पैटर्न तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या, एलसीएम लेने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे यार, साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या, साइन स्क्वायर बी, प्लस में ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर वही काम यहाँ भी, ए स्क्वायर माइनस में क्या, बी स्क्वायर। हो गया तक हमारे पास। नीचे अगर आओगे फिर से वही चीज़ तुमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ए प्लस बी, सॉरी नहीं यहाँ तो जैसा है वैसा उठा लेते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन ए प्लस साइन बी। चलो सोच के यहाँ पे तुम ये बताओ कि इसको चेंज करने से काम हमारा हो जाएगा। हाँ एक तो लग गया, एक तो यहाँ पे लग गया, इन दोनों का मिला कितना आ गया, 1, वो भी हो जाएगा। चलो ठीक है, इन दोनों को मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। यहाँ माइनस साइन स्क्वायर भी है और यहाँ क्या है माइनस कॉस स्क्वायर भी है। अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस में क्या बचेगा, यही है ना। यहाँ एक बार चेक कर लेना बी है क्या, यहाँ पे गलत लिखे होंगे क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे ना, तो साइन स्क्वायर बी और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी आ गया। यहाँ पे नीचे तुमको दिख ही रहा होगा, जैसा होगा वैसा उतार दोगे, ये मान के चले कर लोगे, ये चीज यहाँ उतार दोगे। अगले स्टेप में वापस बताना ऊपर आइडेंटिटी लगेगा कि नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, तो ऊपर जब 1 और ये -1 हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा कितना आएगा 0, 0 अपॉन में यही पार्ट रहेगा तो 0 पर कुछ भी रहेगा ऐसा कितना आएगा 0 आएगा। क्या आरएचएस वाला पार्ट आ जाएगा इसके इक्वल। चलो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, है ना। तो 7th पार्ट क्या था इसका, कॉसेक ए माइनस साइन ए, अगले में है सेक ए माइनस में कॉस ए। ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा, एलएचएस पार्ट है ना, ये एलएचएस पार्ट है। चलो कन्वर्ट करते हैं सबको हम लोग यहाँ पे, वही साइन और कॉस में क्या लिख लेंगे इसको, 1 अपॉन में क्या साइन ए माइनस में क्या साइन ए। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, 1 अपॉन में क्या कॉस ए माइनस में क्या कॉस है। क्या इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे इसका, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो आ जाएगा 1 माइनस में क्या साइन स्क्वायर है। सेम काम यहाँ भी लोगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए 1 बार में, 1 से कॉस ए बार में, तो कॉस में कॉस ए का करोगे कॉस स्क्वायर में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आइडेंटिटी तुमको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या हमारे पास साइन ए, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हमारे पास कॉस है। क्या एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, केवल क्या बचा यहाँ से कॉस और क्या साइन ए। क्या जरा देख लेना क्या आरएचएस वाला पार्ट यही है क्या, नहीं है ना, तो बिल्कुल आरएचएस को भी यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते हम लोग, क्या करेंगे इसके आगे यार, ये तो पूरा हो गया ना सॉल्व यहाँ पे। तो अब इस केस में हम लोग को आरएचएस को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कब तुमको एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना है, कब आरएचएस को भी इक्वल दिखा सकते हो एलएचएस के, और एलएचएस तो इक्वल चलता ही आ रहा तुम्हारा आरएचएस के इक्वल दिखाते हुए। चलो आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। क्या आरएचएस वाला पार्ट 1 अपॉन में Na प्लस कॉट ए, आसान है ये भी देख लोगे अभी। तो 1 अपॉन में Na को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखोगे कॉस ए अपॉन में क्या साइन ए। 1 अपॉन में क्या इसका एलसीएम लोगे, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए से कॉस ए चला गया तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए में कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए,
साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1। ये कहाँ चलेगा ऊपर, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका कॉस और क्या साइन ए। अब तो इक्वल दिख रहा होगा कॉस साइन ए कॉस साइन ए, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। क्या इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या तुम कर सकते हो, खुद भी अपने से कर सकते हैं इसको। चलो ठीक है, थर्ड वाले से स्टार्ट किया जाए। अगर डाउट अगर आएगा, मान लो इन केस अगर डाउट आता है 8वें और 9वें वाले पार्ट में, तो कल आके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो इतना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिख के दिया गया है, इफ एक्स कॉस ए प्लस में वाई साइन ए, इनमें से एक सवाल मान लेना क्या आएगा एग्जाम में, ये थर्ड वाले से लेके 6 तक वाले में है ना, इनमें से एक सवाल तुमको एग्जाम में जरूर मिल सकता है। एंड एक्स साइन ए माइनस में वाई कॉस ए इक्वल टू एन, ये तुम्हारा गिवन में दिया गया है। हमसे बोला प्रूफ करने के लिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बोला है ना। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी थर्ड वाला है यार। अच्छा सवाल तो सही बता रहे हैं ना, दोनों एक ही जैसा है तो गलत बोल दिया है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख के दिया गया है, एम स्क्वायर प्लस क्या एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये गिवन में था, जो प्रूफ करना हम लोग को वो लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देख के बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोई अलग से वैल्यू तो है नहीं एक्स और वाई का, लेकिन क्या तुम्हारे पास एम का वैल्यू है, दिख रहा होगा एम का वैल्यू है, और साथ में तुम्हारे पास एन का वैल्यू भी है। तो क्या हम यहाँ पे आरएचएस को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दिख पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो तुम्हारा वैल्यू दिया गया है, एक एम का वैल्यू दिया गया है और एक वैल्यू किसका दिया गया है, एन का दिया गया है। जो प्रूफ करना है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लाना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एम और एन का वैल्यू है तो क्या हम आरएचएस को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आरएचएस वाला पार्ट तुमको क्या दिख रहा है बताओ, एम स्क्वायर प्लस क्या एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आरएचएस को लेके चल रहे हैं, आरएचएस है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस में क्या एन स्क्वायर। देख के बताओ क्या एम का वैल्यू तुम्हारे पास है कि नहीं, एम का वैल्यू क्या है, पूरा बोलो क्या है, एक्स कॉस ए प्लस क्या वाई साइन ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन का वैल्यू बोलो क्या है एक्स साइन ए माइनस में क्या वाई कॉस ए का क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है आरएचएस सॉल्व कर रहा है। मतलब इस केस में हम आरएचएस को किसके इक्वल दिखाएंगे, एलएचएस के। क्यों दिखाएंगे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एम और एन का डायरेक्ट वैल्यू दिया गया था, तो डायरेक्टली एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर करेंगे और उसको सॉल्व करके किसके इक्वल ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। अभी तुम्हारे सामने ही है, आ भी जाएगा यहाँ पे। चलो पहले ब्रैकेट में बताओ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, किसका इंप्लीमेंट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलना, ए स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x cos a y sin a, कितना काम हो गया, ठीक है। यहाँ बताना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x sin a और y cos a। यहाँ तक हो गया, देख के बताइए कट जाएगा क्या ये वाला पार्ट, 2x देख लो वही चीज है, 2x cos a y sin a, 2x cos a y sin a, बस आगे पीछे करके है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। अब देख के बताओ ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है तुमको साथ में, तो एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है। क्या एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लिए, चलो वाई स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हो जाएगा यहाँ तक। क्या इन दोनों में क्या तुमको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना कॉमन, तो जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन दिखेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर है प्लस में क्या साइन स्क्वायर है प्लस में, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर है प्लस में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब तुमको आइडेंटिटी तो याद आ ही रहा होगा, दिख रहा होगा, इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 1, इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर में 1 का करोगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में 1 का करोगे वाई स्क्वायर, और यहाँ रीजन दे देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जरा एक बार देख लो क्या आरएचएस को सॉल्व किए तो एलएचएस के इक्वल आया कि नहीं आया, एलएचएस क्या था जरा बताओगे, एलएचएस क्या था एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, कितना आ रहा है हमारे पास
तो LHS बराबर क्या होगा RHS। क्लियर है कब LHS और RHS को कब अलग अलग तुम्हारा सॉल्व करना होगा। चलो अगले में देख के बता, एकदम सेम पैटर्न पे है ये भी सवाल। अगले में तुम ये देख के बताना है तुम्हारे पास किसका वैल्यू दिया गया है M और N का, तो इस बार किसको सॉल्व करोगे LHS को, दिख रहा है ना, और LHS को सॉल्व करके किसके इक्वल ले आएंगे RHS के, कि ये सॉल्व कर सकते हैं क्या सब लोग, करना सब लोग को सॉल्व करना बस क्लियर कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 4 था ना ये, ठीक है 4 से स्टार्ट करते हैं वापस। तो M बराबर लिखा गया यहाँ पे, मिलाना एक बार, एक sec A प्लस B tan A, और N बराबर इस बार लिखा गया यहाँ पे A tan A प्लस में B sec A, और क्या बोला प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस बार m और n का वैल्यू दिया गया है तो इसको लेके चलेंगे LHS को। तो LHS वाला पार्ट है हमारे पास m स्क्वायर माइनस क्या n स्क्वायर, m का वैल्यू है हमारे पास a sec A प्लस में b tan A का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का वैल्यू क्या हमारे पास a tan A प्लस में b sec A का हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, m का स्क्वायर माइनस क्या कर दिया n का स्क्वायर, यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a प्लस बी का, और यहाँ पे किसका दिख रहा होगा a प्लस बी का, इंप्लीमेंट करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a sec A b tan A। ध्यान देना है माइनस का साइन है, अगर प्लस रहता तो ओपनली लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट क्या गया माइनस का साइन है तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a tan A b sec A। अब आगे देखना, ठीक है, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर A प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर A प्लस में 2a sec A b tan A, क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर A माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर A माइनस 2a tan A, सॉरी 2a tan B sec A, ये 2a tan B sec A और ये 2a, सॉरी गलत काट रहा है क्या, सही था, देखिए थोड़ा सा गलत था, 2a वो दिख रहा होगा तुमको 2a tan A b sec A, 2a tan A b sec A, यहाँ पे सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस काट देंगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, अच्छा आइडेंटिटीज याद आ रहा होगा तुम लोगों को, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था 1, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर sec स्क्वायर है, यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस में a स्क्वायर tan स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे इसको हम लोग। चलो ऐसे जो बचा उसको लिखते हैं, बी वाले को एक साथ लिखना है ना, पहले बी वाले को उस वाले को लिखना जहाँ से आराम से कर पाओ, यहीं से लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर क्या बचा tan स्क्वायर A, और यहाँ माइनस में बी स्क्वायर क्या बचा sec स्क्वायर A, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इनमें से कॉमन तुमको क्या दिख रहा है a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा sec स्क्वायर A माइनस क्या tan स्क्वायर A, यहाँ से सोच के कॉमन करना, और इस बात को ध्यान रखना बी स्क्वायर नहीं माइनस बी स्क्वायर, क्या करोगे माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे माइनस बी स्क्वायर कॉमन करोगे, ठीक है ध्यान देना, तो जो प्लस में है वो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, जो हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर A। अब देख के बताओ क्या दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है कि नहीं, मतलब आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, a स्क्वायर में 1 का a स्क्वायर, b स्क्वायर में 1 का b स्क्वायर, और यहाँ रीजन दे देना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। जरा देख लेना क्या RHS भी यही था क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देख लो सब लोग यही था ना RHS, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या है 5th क्वेश्चन, x बराबर लिखा है, y बराबर लिखा है, z बराबर लिखा है, और यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर क्या r स्क्वायर। तो यहाँ भी तुम्हारे पास ऑप्शंस वही है, LHS वाले को ही लेके चलोगे, क्योंकि x का वैल्यू y का और किसका वैल्यू दिया गया है z का। अब यहाँ लिख नहीं रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पे देखो LHS वाला पार्ट ही लिख रहा है, यहाँ पे क्या LHS वाला पार्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या z स्क्वायर, दिख रहा है ना, यही है LHS वाला पार्ट। सवाल में देख के बताओ x का वैल्यू क्या लिख के दिया गया है, r cos A और क्या है cos B, का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर,
होगा ना, बी का स्क्वायर, चलो बोलो, सॉरी वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना दिया गया तुम्हारा, आर कॉस ए साइन बी, आर कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन बी का क्या, होल स्क्वायर, प्लस में जेड का स्क्वायर, जेड का वैल्यू क्या दिया गया तुम्हारा, आर साइन ए, तो उसको आर साइन ए का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। यहाँ तुमको जरूरत ही नहीं ए प्लस बी आई माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने का, सिंपली स्क्वायर करके हटाओ यहाँ से। चलो बोलो इसको क्या लिखोगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहाँ बोलो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यही आएगा ना, ठीक है। देख लेना कुछ गलत तो नहीं लिखे हम, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। देख के बता इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, जल्दी बोलना, कॉस स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लिए, बोलना क्या बचेगा, बोलना कॉस स्क्वायर बी प्लस में, और इधर क्या हमारे पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहां दिख रहा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, क्या उतरेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रीजन दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वापस कुछ कॉमन दिख रहा होगा, आर स्क्वायर, जैसे आर स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या, साइन स्क्वायर ए। देख लो कितना आसान सवाल है, क्या वापस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर में 1 का करोगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देख लो क्या आर एच एस यही लेके आना था क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग साथ में करेंगे, कितने लोग किए क्वेश्चन नंबर 6 पे, और कितने लोग का आंसर भी आया, एक लोग का, तुम लोग का आ गया आंसर, तुम्हारा कशिश नहीं आया। चलो लिखो, कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर है, या रहने दो, एक काम करो, हम कर रहे हैं इसको घर पे जाके नोट कर लेना। यहाँ पे कॉस ए अपॉन में कॉस बी का वैल्यू क्या लिख के दिया गया, m, और साथ में कॉस ए अपॉन में साइन बी का वैल्यू क्या लिख के दिया गया, यहाँ से ये लिखा है ना, हमसे बोला शो करने के लिए, चलो शो करेंगे। वो स्क्वायर तो दिख रहा होगा, m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो कंडीशन के हिसाब से देख के बताओ क्या इन दोनों का स्क्वायर करोगे कि नहीं, पहले स्टेप में जो वैल्यू दिया गया है क्या उसका स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे। जब इसका स्क्वायर करोगे तो उसको क्या लिखोगे, जरा बोलना, लिख देना पहले, ऑन स्क्वायरिंग अब जो भी है, बोलो इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या, एम स्क्वायर। इसको पहला इक्वेशन दे देना, इसको स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या लिख देना, एन का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या दे दोगे, सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से। अब इसके बाद हम एक लाइन लिख रहे हैं, आगे किससे रिलेट करोगे। सबसे पहला स्टेप समझ में आ रहा है, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है वहां तुम देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर है कि नहीं है। तो जब सवाल में एम और एन दिया था, स्क्वायर जब करेंगे तभी तो आएगा ना स्क्वायर वहां से, तो दोनों का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ लिख रहे हैं डिवाइडिंग, ऐसी की होगी तुम उठाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो बोलना, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो पहले वाले क्या, एलएचएस वाला पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर बी, यही है ना। डिवाइड का सिंबल दे देना है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर हो पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो अगला बोलना, यहाँ से क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर है, या क्या पता कंफ्यूजन हो तुम लोग को, बोलो ना, एक काम ही करना है, ऐसे ही कर लो। पहला उतारे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब लिखोगे कॉस स्क्वायर है अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर बी, क्या दोनों का अलग अलग डिवाइड किया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इधर क्या पहले वाले का एम स्क्वायर और दूसरे वाले का क्या है, एन स्क्वायर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इसके आगे देखना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन स्क्वायर बी कहाँ चला जाएगा यार, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर, यही आएगा ना, इज इक्वल टू, इधर क्या है एम स्क्वायर अपॉन में क्या, एन स्क्वायर। क्या कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, जो प्रूफ करना वहां देखना जरा, साइन स्क्वायर है कि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, 1 माइनस क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे जो है पहले से कॉस स्क्वायर बी रहने देना, इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन में क्या, एन स्क्वायर। क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो बोलना, मल्टीप्लाई करके बोलो,
एन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ। यहाँ पहले एक बार देख लो, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किए हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर बी जगह क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या यहाँ पे एन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चलो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और इधर क्या हमारे पास एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, यही हमारे पास। कंडीशन को ध्यान देते रहना, जो लेके आना है वहां से, जो कि दिख भी रहा है अब आ भी जाएगा। ये बताओ एन स्क्वायर को यहाँ से अकेला छोड़ दो, ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर बी कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस क्या एन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा एन स्क्वायर। जरा देख लो, यही लेके आना था क्या।